भृगवंशी आज नई दिल्ली स्थित यूपी भवन में आयोजित मीडिया से रूबरू होते हुए ये बात कही। उन्होंने मीडिया के एक सवाल तथा राजस्थान के उदयपुर में घटित घटना के बारे में जवाब देते हुए कहा कि राम राज दिलाने और सनातन धर्म को जिंदा रखना है तो हर सनातनी हिंदू को हथियार रखना होगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाना गलत नहीं है और हम हिंदू किसी की हत्या करने के लिए हथियार नहीं उठा रहे, बल्कि स्वयं की आत्मरक्षा को, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हथियार रखने की बात कर रहे हैं। हम ना ही हिंसा की बात कर रहे हैं। सनातनी हिंदू तो कभी हिंसा की सोचते ही नहीं है। हम चाहते हैं कि यदि कोई इस तरह से जिहादी हमारे घर पर हमला करने आए तो हम अपनी रक्षा तो कर सकें। हमारा धर्म नहीं सिखाता किसी को मारना। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारा परिवार, हमारे बच्चे सुरक्षित रहें और हमारी संस्कृति सुरक्षित रहे। और इस तरह राजस्थान में जिस तरह जिहादी ने घटना की, उस तरह की घटना ना हो और हिंदुओं द्वारा हथियार उठाने से इन जिहादियों के मन में खौफ होगा कि भारत 100 करोड़ सनातनी कमज़ोर नहीं है। टुडे इंडिया लाइव न्यूज़ के लिए मेघा तिवारी की खास रिपोर्ट। सर, आप राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी के अध्यक्ष हैं और जो राजस्थान में निर्मम हत्या की गई है और दुखद घटना है, तो राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी क्या कदम उठाएगी? देखिए, ये निरंतर बीमारी बढ़ती जा रही है जिहादियों के देश के अंदर। और एक तरफ जो है इस प्रकार के नारे लगाकर तन से जुदा, तन से जुदा जैसा वीडियो देखा आपने, इस प्रकार की चीज़ों को लोग मतलब 80-100 करोड़ हिंदुओं को भड़काने के लिए करते हैं, सनातनी करते हैं। तो इसके ऊपर केंद्र सरकार को कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। चाहे राजस्थान सरकार हो, हम दिल्ली आए हैं, राष्ट्रीय प्रभारी कल्पना जी हैं मासिक रिपोर्ट से हमारे साथ में इंदौर से, और दिल्ली आने का यही हमारा तात्पर्य कि अब राजनाथ बाबू जी के पास हुआ ये मामला दे चुके हैं और लोकसभा अध्यक्ष जी से मिलना हुआ, उनको अचानक कोटा जाना पड़ा लोकसभा अध्यक्ष जी के, और राजनाथ जी के संज्ञान मामला आ चुका है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी और जरूरी होने पर उदयपुर भी जाएगा, क्योंकि उदयपुर में भी वहाँ कांग्रेस सरकार है, तो उन लोगों ने वहाँ प्रतिबंध रखा है सभी सनातनियों का। तो जैसे ही उचित माहौल मिलेगा हम लोग उदयपुर जाएंगे और उनके पीड़ित परिवार को सांत्वना भी देंगे, उनके लिए व्यवस्थाएं भी कराएंगे। हम केंद्र सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि पीड़ित के परिजन को तत्काल सुरक्षा दी जाए, दोषी परिजन की कार्रवाई की जाए उनके ऊपर, और तत्काल उनको 24 घंटे कोर्ट चलाकर उनको मुकदमा चलाकर उनको फांसी की सजा दी जाए और एक ऐसी नजीर बनाई जाए जो जिहादी सबक मिले, जीवन में जिहादी इस प्रकार की हरकत ना करें। एक बार हमको तालिबानी बनना पड़ेगा इन जिहादियों के लिए। सर, देखा जाए तो एक समुदाय की तरफ से खौफ पैदा नहीं किया जा रहा पूरे देश भर में इस तरीके की घटनाओं को लेकर? देखिए, हम लोग जो है शांतिप्रिय हैं। हमारे परिवार बच्चों को लोग कह दिया जाता है कि बेटा आप घर में रुकिए, है ना, बेटा आप मत जाइए। तो हिंदू इसी में पीछे रह गया, जबकि ये लोग रेवड़ी तरह बच्चे पैदा करते हैं। मैं जिहादी की बात कर रहा हूँ, जिहादी की बात नहीं, जिहादी बात कर रहा हूँ। जिहादी रेवड़ी तरह बच्चे पैदा करते हैं, एक बच्चा पढ़ा पाते हैं, 7 बच्चे ग्रुप डकैती करते हैं। माँ कहते बेटा घर जाओ, कुछ खा पी के आओ, कुछ लेके आओ, और हमारा बच्चा वो घर में रहता है। बचपन से छुरे रखना, बड़ी तलवार रखना, मार काट, ये सब इन लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुका है और इन लोगों को इस चीज़ कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग सनातनी हैं, हम लोग अपनी तरक्की में ध्यान रखते हैं, विकास में ध्यान रखते हैं, संस्कार में ध्यान रखते हैं, सनातन धर्म में ध्यान रखते हैं, लेकिन ये लोग मारकाट में ध्यान रखते हैं। तो इन लोगों की जो व्यवस्था है ये मानसिक रूप से हो चुकी है। इनको मानसिक और शारीरिक दोनों चोट दी जाएंगी इन जिहादियों को, तब जाके इस देश का भला होगा, अन्यथा ये जिहादी ऐसे ही आगे होते रहेंगे। सर, किस तरीके से हिंदुओं की रक्षा आप करेंगे देश में? देखिए, मैं चाहता हूँ कि हिंदू को हर क्षेत्र में सबल और सफल होना चाहिए। हर एक परिवार में आर्म लाइसेंस होना चाहिए, सभी हथियार रखें, अपने घर की बेटियों तक को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग आपको दिलाएं और अपने एक बच्चे को जरूर। अब देखिए, बात हो वाली आ जाती है, अग्निवीर योजना का विरोध हो रहा है, मैं इसको बोलना चाहता हूँ। हमारे माननीय मोदी जी चाहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी फौज बने। इन जिहादियों के इलाज के लिए हमको एक्स्ट्रा फोर्स के रूप में सड़कों उतरे, जिहादियों को उनके औकात बताएं। इसीलिए अग्निवीर भरे जा रहे हैं कि इस देश को हिंदुस्तान बनाया जा सके, सनातन धर्म का केंद्र बनाया जा सके, भगवान की सरकार इधर चलती रहे, सुख शांति चलती रहे। इसीलिए इतनी ज्यादा फौजियों को भर्ती की जा रही है। इनका इलाज यही है कि ज्यादा से ज्यादा फौजी भरे जाए और हर परिवार से बच्चा, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, वो अवश्य फौज में जाए और इन जिहादियों का इलाज करे। मैम, आप प्रभारी हैं राष्ट्रीय वाहिनी की, किस तरीके से महिलाओं को आप एक संदेश देना चाहेंगे कि वो अपनी सुरक्षा करें और खुद अपनी सुरक्षा करने में सक्षम हैं? जय श्री राम, और आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इस विषय को आगे बढ़ाया अपने चैनल के माध्यम से। तो आपने महिलाओं की बात कही, तो मैं आज कहीं और से शुरू करना चाहूँगी। एक तो आज का ऐतिहासिक दिन है और वो दिन कैसे है कि भारत में पहली बार हिंदुत्व के नाम पर किसी राज्य में सरकार बनी है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं महिला पुरुष सभी हिंदुत्ववादियों को, सभी हिंदुत्व के प्रेमियों को बधाई देना चाहूँगी।
अब आप बात करते हैं आपने बोला महिलाओं का किस तरीके से विकास करें। देखिए, एक महिला जो है वो परिवार की रीढ़ होती है, तो सबसे पहले तो हमें उनको समान अधिकार दिलाना है। अब जब हम शिक्षा की बात करते हैं, महिलाएं अब एजुकेशन के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं, महिला पुरुष समानांतर श्रेणी में आ चुके हैं शिक्षा के मामले में। हाँ, ये है कि कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे पुरुष और महिला दोनों शिक्षा में पीछे हैं, तो अभी बेटियों को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन बेटियों के अधिकार उनको नहीं दिलाए जा रहे हैं। जब हमारी बेटी पढ़ के तैयार होती है तो जितने भी सरकारी नौकरी हैं, जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, जो लाभान्वित उनको बराबर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, तो बराबर की हिस्सेदारी आज भी उनको नहीं मिली हुई। जब पढ़ाई बराबर की, मेहनत बराबर की, वोटिंग बराबर की, तो बराबर की हिस्सेदारी जॉब में क्यों नहीं, राजनीति में भी बराबर की हिस्सेदारी नहीं है। तो हिंदू वाहिनी की माननीय अध्यक्ष हमारे जो सुप्रीम हैं अनुराग जी के दिशा निर्देश में हिंदू वाहिनी इस दिशा में एक बहुत सबल प्रयास करने जा रही है, जिसके लिए हमारी रणनीति और भी तैयार हो चुकी है। बहुत जल्द आप सबको इसके लिए बताएंगे। मैम, पूरे देश भर में छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं, कई बच्चियां ऐसी हो जाती हैं उन्हें जला के मार दिया जाता है, ऐसी अटैक होते हैं उनके ऊपर। तो उन बच्चियों को आप क्या एक सजेशन देना चाहेंगी, किस तरीके से वो अपना प्रोटेक्शन करें? देखिए, ये जो बात माननीय सुप्रीम जी ने बताई कि हमें सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं है, जो ऐसे जो केसेस हो रहे हैं, बच्चों का जो दैहिक शोषण हो रहा है, उनका शारीरिक शोषण हो रहा है, ये छोटे बच्चों के साथ भी हो रहा है, लड़कियों के साथ भी हो रहा है, लड़कों के साथ भी हो रहा है। तो अगर बात यहाँ पे आती है, तो जितने भी बाल आयोग हैं, महिला आयोग हैं, इनको और कठोर कदम उठाने की ज़रूरत है, प्रोएक्टिव होकर काम करने की ज़रूरत है। बहुत ऐसे मुद्दे रहे जिनमें इनकी ढीलाखोरी देखी गई, और जैसे अभी एक हाल ही में अपनी अध्यक्ष हमारे जो सुप्रीम हैं अनुराग जी के दिशा निर्देश में हिंदू वाहिनी इस दिशा में एक बहुत सबल प्रयास करने जा रही है, जिसके लिए हमारी रणनीति और भी तैयार हो चुकी है। बहुत जल्द आप सबको इसके लिए बताएंगे। मैम, पूरे देश भर में छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं, कई बच्चियां ऐसी हो जाती हैं उन्हें जला के मार दिया जाता है, ऐसी अटैक होते हैं उनके ऊपर। तो उन बच्चियों को आप क्या एक सजेशन देना चाहेंगी, किस तरीके से वो अपना प्रोटेक्शन करें? देखिए, ये जो बात माननीय सुप्रीम जी ने बताई कि हमें सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं है, जो ऐसे जो केसेस हो रहे हैं, बच्चों का जो दैहिक शोषण हो रहा है, उनका शारीरिक शोषण हो रहा है, ये छोटे बच्चों के साथ भी हो रहा है, लड़कियों के साथ भी हो रहा है, लड़कों के साथ भी हो रहा है। तो अगर बात यहाँ पे आती है, तो जितने भी बाल आयोग हैं, महिला आयोग हैं, इनको और कठोर कदम उठाने की ज़रूरत है, प्रोएक्टिव होकर काम करने की ज़रूरत है। बहुत ऐसे मुद्दे रहे जिनमें इनकी ढीलाखोरी देखी गई, और जैसे अभी एक हाल ही में कुछ समय पहले मार्च की घटना है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक रेपिस्ट को छोड़ा गया, जिसने एक 3 साल की बच्ची को रेप करने के बाद मर्डर किया। तो उसको फांसी की सज़ा वो डिज़र्व करता था, जो कि उसको नहीं दी गई, बहुत ही कम सज़ा देकर उसको छोड़ दिया गया। और उसके बीच में बहुत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही बेतुकी सी बात कही गई कि उसका फ्यूचर है। तो ऐसे जब सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे एग्जाम्पल सेट करता है कि उस अपराधी का फ्यूचर है, क्योंकि वो एक वो जिहादी था, तो उसका फ्यूचर, उस बच्ची का क्या फ्यूचर नहीं था। अभी हमारी जो भी अदालतें हैं, न्यायालय हैं, जो भी संगठन है, महिला आयोग हैं, जो भी पॉलिटिकल लोग बैठे हुए हैं, और जो हमारा संविधान है, उससे लेकर हर जगह संशोधन की ज़रूरत है। कठोर नियम, कठोर कायदे, कठोर कानून की बहुत सख्त ज़रूरत है, जिनसे जो भी हमारे अपराधी हैं जो समाज में फैले हुए, हमारे समाज में जो अपराधी फैले हुए हैं, बहुत जरूरी हो गया इनमें कानून का भय, जो कि नहीं रहा। अनुराग जी, ये काटना आपसे मैं थी, कहाँ बचेगी? देखिए, ऐसा है, आपको बताना चाहूँगा कि पुरातन समय से जब जब यहाँ हमारे देश में, हमारी पावन धरती पर किसी आक्रमणकारी ने, किसी विधर्मी ने यहाँ कब्जा जमाने की कोशिश की है, तो तब तक कभी सरदारों ने, कभी भगवान परशुराम जी ने, कभी भगवान श्री राम जी ने दुष्टों का संहार किया। तो देखिए, आज राम राज्य अगर लाना है हमको, केंद्र और प्रदेश में हमारी सरकार है, योगी जी मोदी जैसे यशस्वी नेतृत्वकर्ता हमारे पास है। तो अगर आज भी हिंदू सफल नहीं हुआ, सनातनी सफल नहीं हुआ, तो कभी नहीं हो सकता है। देखिए, एक छोटी सी बिरादरी वो आज 56 देशों में फैल गई है। 1400 से 1500 साल पहले वो लोग आए अपनी किताब पुस्तक लेकर, और आज पूरी दुनिया को अपना बनाने चक्कर लग रहे हैं, हिंदुस्तान में कब्जा करना चाहते हैं। और उसकी सीधी सी बात है, यदि सनातन धर्म को जिंदा रखना है, तो हर सनातनी को, हिंदू को हथियार लेने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अभी पीछे कहा है निर्णय के अंदर
कि आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाना गलत नहीं है। हम लोग किसी हत्या करने के हथियार नहीं उठा रहे हैं। हम लोग सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हथियार उठाने की बात कर रहे हैं, किसी हिंसा की बात नहीं कर रहे हैं। सनातन तो हिंसा का पक्ष था ही नहीं, कभी ना कभी होगा। हम चाहते हैं कि यदि कोई मेरे घर पे हमला करने आए तो कम से कम अपने जीवन की रक्षा तो कर लूं। मैं किसी को नहीं मारना चाहता है, सनातन धर्म नहीं सिखाता है ऐसा। हम लोग तो सिर्फ ये चाहते हैं हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारे पत्नी बच्चे परिवार सुरक्षित रहे, सनातन धर्म सुरक्षित रहे, हमारी संस्कृति सुरक्षित रहे, हमारी इस निंदा ना हो, हमारे धर्म को कोई इस प्रकार से आचरित ना करे कि हमको कोई ऐसा कदम उठाना पड़े, किसी जिहादी के द्वारा ऐसी हरकत ना हो जो अभी उदयपुर राजस्थान में हुआ है। तो हम चाहते हैं कि उनके मन में भय हो कि 100 करोड़ सनातनी इस देश के अंदर रहते हैं, अगर आप गलत करेंगे तो आपको सुरक्षा में भुगतना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि सेल्फ डिफेंस के लिए लोग हथियार रखें और अपनी आत्मसुरक्षा करें, अपने परिवार को बचाएं, सारे